नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको सभी को पता है, हमारी क्लासेस रेगुलर अब आपको मिलना चालू हो गई है और सभी क्लासेस रेगुलर ऐसे ही मिलेंगी आपको अब, और सभी चीज़ों की जानकारी आपको पीएसपी स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दे दी जा रही है। जैसे कि आज ही हमने वीएसटीसी रिजल्ट के बारे में बताया और एक और बम्पर भर्ती आई है। किसकी? एसएससी जीडी की। किसकी आई है? एसएससी जीडी की। बहुत सारी वैकेंसीज है, इसके लिए भी हमारा पीएसपी स्टडी बहुत फायदेमंद होने वाला है आप सभी के लिए। और हमने साइंस में कौन सा चीज पढ़ ली थी अब तक, इसके सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। अब देखो, हम आगे नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज। कौन सा होगा वो होगा हमारा सेल। कौन सा होगा? सेल होगा वो हमारा टॉपिक। सेल के बारे में हम चर्चा करेंगे। और सेल होता है हमारा कोशिका। क्या होता है? कोशिका। सेल के बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे यहां से। देखो, पहले सेल के बारे में देखते हैं हम। सेल की खोज किसने की, कब की? सेल की खोज की थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने तो की थी, ये तो हमें भी पता है सर, लेकिन कब की थी? ये खोज की थी इन्होंने 1665 में। कब की थी? 1665 में। तो कोशिका खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब की गई? 1665 में। 1665 में। सर 1665 में तो की, लेकिन किस में की? ये की गई थी कार्क में। कॉर्क बोलते हैं जिसे बोलते हैं हम छाल। ये कॉर्क में की गई थी कोशिका खोज। कोशिका खोज किस में की गई थी? कॉर्क में। बिल्कुल सर, कॉर्क में कर ली कोशिका खोज। इस कोशिका को इन्होंने खोजा था, वो कोशिका थी मृत कोशिका, मरी हुई कोशिका थी ये। कैसी कोशिका थी? मरी हुई कोशिका, जैसे हम बोलते हैं मृत कोशिका। तो इन्होंने कैसी कोशिका खोज की रॉबर्ट हुक ने? मृत कोशिका की। कब की? 1665 में की। किसकी खोज की? कोशिका खोज की। कौन सी कोशिका थी वो? मृत कोशिका। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। तो सर मृत कोशिका की खोज इसने की, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की होगी? तो जीवित कोशिका की खोज की थी एल्ट वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एल्ट वॉन ल्यूवेनहॉक ने। एल्ट वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा जीवित कोशिका की खोज की गई थी। एल्ट वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा कैसी कोशिका की खोज की गई थी? जीवित कोशिका की खोज। तो सर इसकी जीवित कोशिका की खोज की, लेकिन किसमें की इन्होंने भी? तो इन्होंने इसकी खोज की थी शुक्राणु और जीवाणु में। शुक्राणु और जीवाणु में। तो फिर से देखेंगे एक बार हम इसको। कोशिका खोज किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट हुक के द्वारा। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। कब की गई? 1665 में की गई। इन्होंने जो कोशिका खोज की वो कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका, मीन्स मरी हुई कोशिका थी वो। फिर उसके बाद आए एल्ट वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन आए? एल्ट वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने कैसी कोशिका की खोज की थी? इन्होंने की थी जीवित कोशिका की खोज। कैसी कोशिका की खोज? जीवित कोशिका की। और कहां पर की गई? शुक्राणु और जीवाणु में। किसमें? शुक्राणु और जीवाणु में। किसने की? एल्ट वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। एल्ट वॉन ल्यूवेनहॉक ने इसकी खोज की। इसलिए अब और आगे देखो, चलो जीवित कोशिका की खोज कर ली इन्होंने, और हम कोशिका विज्ञान का जनक हम मानते रॉबर्ट हुक को। किसको मानते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक मानते हैं हम कोशिका विज्ञान का जनक। किसको मानते? रॉबर्ट हुक को। किसको मानते? रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की।
जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनॉक ने। और मरी हुई कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और रॉबर्ट हुक को क्या माना जाता है? रॉबर्ट हुक को माना जाता है कोशिका विज्ञान का जनक, कोशिका विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे देखो इसी के चर्चा में, कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन जिस विज्ञान में किया जाता है, अंतर्गत किया जाता है, उसे हम कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान या फिर साइटोलॉजी कहा जाता है। तो कोशिका का अध्ययन जिसके अंदर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी या फिर कोशिका विज्ञान बोला जाता है। कोशिका विज्ञान के जनक कौन थे? कोशिका विज्ञान के जनक मैंने अभी आपको तुरंत जस्ट पहले ही बताया, कोशिका विज्ञान के जनक थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञान के जनक हो गए रॉबर्ट हुक। अब इसके बाद एक सिद्धांत दिया गया। कौन सा सिद्धांत था? चलो बताओ, कौन सा सिद्धांत था वो? आप बताओ चलो, कोशिका सिद्धांत किसने दिया फिर वो बताओ। चलो चलो मैं बताता हूं आपको कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। कोशिका सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया गया स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। कौन सा सिद्धांत दिया गया इनके द्वारा? कोशिका सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा क्या दिया गया? कोशिका सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने संपूर्ण जानकारी इसकी नहीं दी थी। किसकी? कोशिका के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने केवल सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इन्होंने ना तो यह बताया कि नई कोशिका कहां से बनती है, पुरानी कोशिका कहां से बनती है, इन्होंने कुछ भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए इनका यह सिद्धांत फेल माना जाता है। इनका सिद्धांत ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाया, इसलिए सिद्धांत को इन्होंने क्या बना दिया? असफल सिद्धांत माना जाता है इनका। क्या सिद्धांत माना जाता है इसको? असफल सिद्धांत। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, हमने कोशिका विज्ञान के जनक देख लिए, कोशिका की खोज किसने की वो भी देख लिया हमने, और सिद्धांत किसने दिया वो भी देख लिया हमने। ये सारी चीजें हमने अब तक देखी। अब देखो आगे कोशिका सिद्धांत के बारे में चल रहा है हमारा। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा सिद्धांत दिया गया। इन्होंने बताया कि जीवों का निर्माण, किसका निर्माण? जीवों का निर्माण उनके उत्पादों से होता है। जीवों का निर्माण उनके उत्पादों से होता है। और इन्होंने ये नहीं बताया कि उत्पादों से तो होता है, लेकिन इन्होंने ये बताया नहीं कि पुरानी कोशिकाएं कहां से बनती है, नई कोशिकाएं कहां से बन रही है। इन्होंने इसके बारे में कोई भी चर्चा नहीं की। इसलिए इस सिद्धांत को हम क्या मानते हैं? असफल सिद्धांत मानते हैं। कौन सिद्धांत मानते हैं? असफल सिद्धांत माना जाता है। अब आगे बताओ चलो
कि कोशिका विज्ञान के जनक तो हमने देख लिया अभी थोड़ी देर पहले कि रॉबर्ट हुक को माना जाता है, लेकिन आप ये बताओ मुझे कि भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो बताओ चलो, भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है अरुण कुमार शर्मा को। अरुण कुमार शर्मा को किसको कहा जाता है भारतीय कोशिका विज्ञान जनक? अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। अब इसमें हम आगे देखें कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, इन सभी कोशिकाओं की जानकारी देखो। बताओ चलो, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? अगली बताओ, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? और एक और बताओ, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? चलो इसको देखेंगे अभी हम। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग का अंडा, जो आपने पहले सुना होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सी होती है सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। इसकी साइज क्या होती है? साइज होती है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर होती है। कितनी साइज होती है इसकी? 15 सेंटीमीटर होती है, 15 सेंटीमीटर। सबसे छोटी कोशिका बताओ चलो। सबसे छोटी कोशिका होती है पीपीएलओ, जिसको हम माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? माइकोप्लाज्मा। इसे हम पीपीएलओ भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? पीपीएलओ। और इसकी साइज क्या है? इसकी साइज की बात करें तो हम, इसकी साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर होती है। तो बताओ, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा पीपीएलओ। दोनों की साइज की बात करें हम, दोनों की साइज बताओ चलो। दोनों की साइज होती है 15 सेंटीमीटर होती है। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका बोलते हैं इसको। सबसे छोटी कोशिका की साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर, जिसे हम क्या बोलते हैं? माइकोप्लाज्मा या फिर पीपीएलओ। क्या बोलते हैं? पीपीएलओ। अब हमने बात की थी एक और, सबसे लंबी कोशिका। कौन सी? सबसे लंबी कोशिका। चलो बताओ, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, जो किसमें पाई जाती है? मानव में। किसमें? मानव में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी हो गई? तंत्रिका कोशिका, जो किसमें पाई जाती है? मानव में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? मानव में पाई जाती है। हमारी सबसे लंबी हो गई, सबसे छोटी हो गई, सबसे बड़ी हो गई। तीनों कोशिका देखी हमने, साइज भी देख ली इनकी, सबसे बड़ी की देखी, सबसे छोटी की देख ली। माइकोप्लाज्मा की साइज क्या है? माइकोप्लाज्मा की साइज हमने आपको अभी बताई थी 0.1 माइक्रोमीटर। कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर बताई। और सबसे बड़ी कोशिका की साइज क्या बताई थी हमने? सबसे बड़ी कोशिका की साइज बताई थी 15 सेंटीमीटर। कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा। तीनों देख लो एक साथ, सबसे लंबी, सबसे छोटी, और सबसे बड़ी। सबसे बड़ी, तीनों को देखो।
माइक्रोप्लाज्मा, साइज 0.1 माइक्रोमीटर। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा, जिसे हम ऑस्ट्रिच एग भी बोलते हैं, ऑस्ट्रिच एग। इसकी साइज क्या है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर। ये हमारी तीनों कोशिका हो गई, सबसे लंबी, सबसे छोटी, सबसे बड़ी, तीनों कोशिका हो गई है हमारी। अब देखो आगे, स्लाइडन स्वान ने कोशिका को संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहा था। कोशिका क्या कहा था? संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। किसने? स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बताया। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसने बताया था? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसके द्वारा बताया गया था? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। इसके बाद इसका सिद्धांत हम क्या मानते? असफल सिद्धांत मानते। इनके बाद आए थे रूडोल्फ विर्चोव। कौन आए थे? रूडोल्फ विर्चोव। इनके बाद आए थे रूडोल्फ ब्रचोव। कौन आए थे? रूडोल्फ ब्रचोव आए थे, जिन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया। आधुनिक कोशिका सिद्धांत किन्होंने दिया? रूडोल्फ विर्चोव ने। रूडोल्फ विर्चोव ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? रूडोल्फ विर्चोव ने। रूडोल्फ विर्चोव ने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दे दिया। इन्होंने बताया कि पुरानी कोशिकाओं से ही क्या बनती है? नई कोशिका बनती है। पुरानी कोशिका से ही नई कोशिका बनती है। नई कोशिका बनती है। तो ये बात किसने कही कि पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिका बनती है? ये बात कही थी रूडोल्फ विर्चोव ने। रूडोल्फ विर्चोव ने बता दिया कि पुरानी कोशिकाओं से कौन सी कोशिका बन रही है? नई कोशिका। और इन्होंने पुरानी कोशिकाओं से जो नई कोशिका बन रही है, पुरानी कोशिका से जो नई कोशिका बनती है, उसे ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा था। ये क्वेश्चन बहुत बार अब तक बहुत सारी एग्जामों में पूछा गया है। कौन सा? ओमनी सेलुला ई सेलुला। बहुत सारी एग्जामों में बताया गया अब तक, और बहुत सी एग्जामों में पूछा भी गया है इस क्वेश्चन। कौन सा? ओमनी सेलुला ई सेलुला किसके द्वारा दिया गया? ओमनी सेलुला ई सेलुला रूडोल्फ विर्चोव के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? रूडोल्फ विर्चोव के द्वारा दिया गया था। तो आगे हम आगे इसके बारे में कल देखेंगे। देखो यहां तक हमने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आगे हम कल नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक आप चैनल पे बने रहिए और शेयर को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।